बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। प्रॉफिट हूं मैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है। मैं आपको बताता हूं कितने लोग राखी सावंत को जानते हैं। मैं एक पिक्चर दिखाता हूं स्क्रीन पर आपको। राखी सावंत को सब जानते हैं लोग और वो फोटो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। वो मेरे से प्रेयर कराने के लिए आई। और एक फोटो और दिखाता हूं। जब वो प्रेयर कराने के लिए आए तो शादी के लिए प्रेयर कराने के लिए आए थे। और जब वो शादी के लिए प्रेयर करा रहे थे तो उसी समय मुझे प्रभु के आत्मा ने अगुवाई नहीं किया और मैंने उसको कहा कि कोई नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप रहो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। और मैंने उसको कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो इस लड़के को बोलो वो यीशु मसीह में करे, तो मैं दुआ करूंगा तुम आ जाना। लेकिन वो नहीं आई और उसका तलाक हो गया। उसने कहीं और में मुस्लिम में शादी कर लिया और क्या हो गया, उसका तलाक हो गया। वो एक बहुत अच्छी लेडीज है, लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो बेचारी अंदर से प्रभु का भय मानती है, प्रभु से प्यार करती है। मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां किसी के साथ भी खराब हो जाती हैं, परिस्थितियां किसी के साथ भी उलट हो जाती हैं, लेकिन मैंने जैसा उसको कहा था वैसा उसके साथ हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेकिन वो उस स्टेप को नहीं ले पाई। उसने अपने मन को कठोर कर लिया। शैतान कई बार आपके मन को कठोर कर देता है। कई बार इस बहन का मन कठोर हो गया और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ गई, लेकिन आज भी ये बहन प्रभु को प्यार करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को एक अवसर और देगा वापस लौटने का यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देगा। किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया या कुछ भी किया, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा था और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको पता लग गया होगा कि प्रॉफिट जी ने मुझे बुलाया था दिल्ली के अंदर और मैं नहीं गई। और मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बहन तू आना, मैं तुझे स्पेशल बुला रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ कहा है तेरे बारे में, लेकिन वो नहीं समझ पाए। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणियां जब आप सुनते हैं और आप उस वचन के लिए मन को कठोर कर लेते हैं, तो कह रहे हैं ये वही दिन है आपके ऊपर से प्रेजेंस चली जाती है, प्रेजेंस चली जाती है। वो कह रही आमीन, प्रेजेंस चली जाती है परमेश्वर की बहुत सारे लोगों के ऊपर। लेकिन आज परमेश्वर की बात मानने से, उसके वचन को मानने से, उसकी आज्ञा मानने से और हाथ उठाने से, हालेलुया बोलने से आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर फिर आने वाली है। मतलब मैं ये समझा रहा था राखी सावंत को कि वो सोच रही थी कि शायद कि मेरी ऊपर से प्रेजेंस चली गई है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज भी तुझे बुला रहा है वापस। हालेलुया, छोड़ा नहीं है उसने, वो प्यार करता है तेरे से। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, अनुग्रह करता है। अगर आज कोई भी जन यहाँ पर ऐसा है, कोई किसी बात के लिए भी दुखी है, तो बाइबल बताती भजन संहिता 91 के 1 में कह रहा प्रेजेंस में क्यों रहना चाहिए परमेश्वर के। यहाँ पर लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कह रहा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। याद रखना जितने संडे चर्च खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहे, इसका मतलब जितने परमेश्वर के संडे चर्च में आए हैं वो परमेश्वर के सुरक्षा वाले प्रेजेंस में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों पर परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। संडे चर्च आना, प्रेजेंस में रहना है। याद रखना वचन को सुनना, प्रेजेंस में रहना है। आज अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग, अभी कोई मंत्री गणाए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग संडे के दिन नहीं पिकनिक मनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। एक छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर, लेकिन जो लोग पूरा हफ्ते के अंदर एक दिन संडे के दिन भी आपने परमेश्वर को दे दिया है, याद रखना करे कि परमेश्वर की प्रेजेंस आज रात आपके घर में आएगी। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बैंक पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका कोई भी काम रुका नहीं रहेगा आज के बाद। जो परम प्रधान के स्थाये हुए बनाए हुए संडे चर्च के ताजपुर में बनाए हुए पीबीएसएम में करा बैठ कर जा रहे हैं, करा बाहर निकलेंगे मुंह मांगा वरदान पाएंगे आज। आमीन। विश्वास है कि नहीं? करा ये परमेश्वर की ओर से करा कि आप जहां बैठ कर जा रहे हो, ये परमेश्वर के प्रेजेंस के बनाए हुए स्थान में बैठ कर जा रहे हो।
जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर के, जो ब्रांचों में बैठे हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। याद रखना, प्रॉफेट बजिंदर के बनाए हुए स्थान नहीं है, ये परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। परमेश्वर ने चुने और आपको बुलाया है और आपको बिठाया है। याद रखना, यहाँ बैठने वाला कह रहा है कि आज से उसकी किडनियां सुरक्षित होने वाली है, उसका हार्ट सुरक्षित होने वाला है, उसका लीवर सुरक्षित होने वाला है, आपका बिजनेस सुरक्षित होने वाला है। कोई माइका लाल आपको छूने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। ये याद रखना, ये छाया हुआ स्थान परमेश्वर आपके ऊपर छाया देने